ओके ओके सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून याशी, तानिशा, how are you all and how you are enjoying your classes? And I have told you yesterday about the planet system. Today we will discuss here special tricks for chemical names of vitamins. Last time I have told you some chemical names, and today I will tell you the rest chemical names. But before that, you know very well, we taught you some facts. हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं यहाँ पे डेली, कुछ नई बातें, न्यू थिंग्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू बट यू डोंट नो। आप सभी के पास कार तो होगी मेरे ख्याल से, मम्मी के, पापा के, चाचा के, ताऊ के, कभी ना कभी कार में तो आप बैठे ही होंगे। ओके, जो कार होती है उस कार में एक सिंबल बना होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल बना है ये कार का सिंबल होता है, तेल का। अब देखना जाके दोबारा, जब कार में जाओगे कार के मीटर पे सिंबल मिलेगा, इसमें एक ऐसे एरो का निशान होता है, आइदर हियर और आइदर हियर। आपने नोटिस नहीं किया होगा, दोबारा नोटिस कीजिएगा, कार में एक पेट्रोल पंप का सिंबल बना होता है और या तो ट्रायंगल इस साइड लगा होता है और आइदर ट्रायंगल दिस साइड। जैसे मेरी कार में ट्रायंगल इस साइड है, ठीक है, और हो सकता है आपकी कार में इस साइड हो। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? तो मैं आपको बताता हूं। इसका मीनिंग है कि किस साइड कार होल है, मतलब सीएनजी गैस या पेट्रोल किस साइड भरा जाएगा। अगर सिंबल इस साइड है तो इसका मतलब है ड्राइवर के राइट साइड, ड्राइवर के राइट साइड आपका पेट्रोल टैंक है, और अगर इस साइड है तो ड्राइवर के लेफ्ट साइड पेट्रोल टैंक। गॉट इट? अगर ये वाला सिंबल है, व्हाइट कलर का ही होगा ये सिंबल, ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट कलर का ही सिंबल होता है, ट्रायंगल। अगर ये वाला तो लेफ्ट साइड पेट्रोल टैंक है। जैसे कार होती है भाई, कार, तो ड्राइवर यहाँ पे बैठता है तो पेट्रोल टैंक यहाँ पे होता है, और कुछ में पेट्रोल टैंक लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर इधर है तो लेफ्ट साइड और इधर है तो राइट साइड होता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो। समझ में आ गया? किस साइड एरो होगा उसी साइड आपकी कार में पेट्रोल, डीजल या गैस भरी जाएगी। गॉट इट? लिख लिया? अब देखो, आपने देखा होगा पेन कैप, सभी के पास देखो पेन ले रहे हैं ना आप सब लोग, देखो यू हैव पेन। इस पेन की कैप उतारो जरा, और कैप देखो, कैप में एक छेद है क्या? यस और नो, टेल मी। आपके पेन की कैप में कोई होल है या नहीं? ध्यान से देखो, फूंक मार के देखो ऐसे, तो इसमें आपकी जो हवा है, एयर पास होती है। ये होल क्यों बनाया? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पेन की होल में, पेन की कैप में होल होना इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बार बच्चे गलती से अगर इसे निगल लेते हैं, ठीक है, गलती से इसे निगल लेते हैं तो वो मरेंगे नहीं। इससे एयर आर पार होती रहेगी। और अब तक लगभग 10,000 लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ये पेन की कैप निगल ली है, और निगलने के बाद होल होने की वजह से, ठीक है, मिनी फिगर्स, लीगो मिनी फिगर्स हैव होल्स इन देयर हेड्स फॉर द सेम रीजन। इसमें इसी वजह से ये होल होता है ताकि दम ना घुटे। तो अगर कोई निकल लेता है तो यहां से लिटा के ऐसे दबाते हैं हल्का हल्का, अदरवाइज डॉक्टर को कॉल करिए। कई बार हम मुंह में ऐसे कैप लेके रखते हैं ना, ऐसे लेके ही रखते हैं, मुंह में रहता है हमारे पैर, तो दैट्स व्हाई दिस होल इज देयर, कि गलती से भी अगर हमने निकल लिया
वैसे तो निकलना नहीं है, मुंह में देना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज टॉक्सिक। इसके ऊपर वायरस लगे होते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोटीन मटेरियल होता है, और कोई भी चीज है, आप देखिएगा, आप बाहर जहां से घूम के आओ, हाथ धो के देखो तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। जब आप स्कूल से आते हो, स्कूल जाते हो, बस को छूते हो, तो ये हमारे इतने पुराने जमाने से कहते हैं ना कि भाई आप अपने शू भी उतार के रखा करो बाहर, इसीलिए कहा जाता है। और ये होल कैप को मुंह में नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, होल जो कैप है, कैप में होल किस लिए होता है? गॉट इट? ये बात समझ में आ गई ना? तो आपको हम बिल्कुल नई नई चीजें बताएंगे। और ये क्या है? ये लिफ्ट, थोड़ा सा तू लिफ्ट करा दे, गाड़ी पंगड़ा कार दिला दे। लिफ्ट, लिफ्ट के दरवाजे पे आप देखेगा, जब आप कभी देखोगे, ये देखो, लिफ्ट के दरवाजे पे एक होल होता है, हमेशा एक होल मिलेगा। ये होल होता क्या है? द टिनी होल आउटसाइड एन एलिवेटर, ये की होल है। ये होल देखने के लिए नहीं है, ये की होल है जो मेंटेनेंस वाला, जो लिफ्ट मेंटेनेंस वाला होता है, वो ये देख ले कि पीछे की तरफ बिहाइंड में लिफ्ट है या नहीं है, वो जाग के देख सकता है। ऑथोराइज्ड होता है, ताकि लिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है, लिफ्ट कहाँ है, इस होल से लिफ्ट के अंदर वो झांक के देख सकता है। ये की होल ऑथोराइज्ड पर्संस के लिए होता है। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उनके लिए की होल का यूज किया जाता है। तो 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक क्या बताया मैंने? एक बताया मैंने एरो इन कार, कार के मीटर पे या तो ये वाला एरो होगा या ये वाला एरो होगा, किस साइड हमारा गैस की। और होल बताया, कैप में होल क्यों होता है? ताकि हम इसे सकअप कर लें, गलती से निकल लें तो हमारी जान ना जाए। और इसमें ये होल देखने के लिए होता है, जो मेंटेनेंस करने वाला आता है लिफ्ट को, ताकि वो देख पाए लिफ्ट है या नहीं। हैव यू गॉट दिस नॉलेज? अलग से कुछ फैक्ट हम आपको बताते हैं डेली, जो आपको बड़ी नई जानकारी देते हैं, और आप इनको नोट डाउन करते हो। और अब आ जाओ जल्दी से, फटाफट, केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन। मैंने आपको पिछली बार केमिकल नेम ऑफ विटामिन याद कराए थे, सबसे पहले मैं उनको रिवाइज कर लेता हूं। देखो, विटामिन ए, विटामिन ए फॉर एप्पल। एप्पल किससे काट दिया था उसने? चाकू की बजाय किससे काटा था एप्पल? जल्दी बताओ, केमिकल नेम क्या है? फटाफट लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रेटिनॉल, ये रेती है ना, रेटिनॉल, रेती के साथ काटा था, रेटिनॉल। तो फिर हमने उसको क्या बोला था? उसको क्या बीमारी होगी भाई? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ब्लाइंड हो गया क्या? अंधा हो गया क्या? रतौंधी, कि तू ऐसा काम कर रहा था भाई, रतौंधी, नाइट में अंधा हो गया था, चाकू से क्यों नहीं काटा? रेटिनॉल क्यों काटा? रेटिनॉल, वाई? रेटिनॉल, गॉट इट? रेटिनॉल क्यों काटा? विटामिन सी, ऐश्वर्या राय क्या कह रही थी? उसने क्या बेच दिया था ऐश्वर्या राय ने? विटामिन सी। आंवले में नींबूडा, 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 लेमन नहीं है। एस, यस, वेरी गुड, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐश्वर्या राय ने अपनी कार बेच दी थी एक एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बेच दिया था? एस्कॉर्बिक। और क्या कहा था उसने? बीमारी कौन सी हुई थी? ये तो इसका केमिकल नेम है। मैं इस कड़वे नींबू को खाऊंगी, इस करवी, इस करवी, इस कड़वे नींबू को खाऊंगी। इस करवी में क्या होता है? इस करवी में जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लड आने लगता है। जो मसूड़े हैं उनसे ब्लड आने लगता है। तो याद रखिएगा, आप जो आप टूथपेस्ट करते हैं, ऐसे हल्के हल्के फिंगर दे, हम क्या करते हैं? टूथ ब्रश तो करते हैं, लेकिन ये याद रखो, हल्के हल्के ऐसे मालिश भी किया करो गम्स पे। आपके दांत 50 साल खराब नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। व्हाट यू हैव टू डू? फिंगर पे हल्का सा टूथपेस्ट लेके ही ऐसे ऐसे मसूड़ों पे भी रगड़ना चाहिए। खाली ब्रश नहीं करना चाहिए, हम फटाफट 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 ब्रश कर देते हैं।
तो स्कर्वी डिसीज नहीं होगी। मसूड़ों पे मतलब पाउडर आता है ना कोलगेट का या डाबर का, उस पाउडर को हल्के दे, यूं नहीं रगड़ना बहुत तेजी से, बहुत हल्के हल्के से ऐसे मालिश करनी। ये करोगे तो योर टीथ विल बी परफेक्ट अप टू 50 ईयर्स। और डी, डी फॉर क्या बताया था मैंने, डॉगी। और डॉगी क्या ले रहा था, डॉगी ले रहा था विटामिन डी। कहां से ले रहा था, सनलाइट से। कहां से ले रहा था, सनलाइट से। तो जब सनलाइट चली गई तो उसने क्या कहा था, कल से फिर और लूंगा, कल से फिर और लूंगा, कैल्सीफिरोल, कल से फिरोल, कल से फिर आऊंगा फिर लूंगा विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, कल से फिर लूंगा मैं विटामिन डी। और फिर मैं क्या खेलूंगा, ये डॉगी बॉल उठा के लाता है, क्रिकेट खेलूंगा। और क्रिकेट में क्या बताया था मैंने, क्रिकेट का सी हटाओ, यहां लगा दो, क्या बन गया, रिकेट्स। क्या बन गया, रिकेट्स। क्रिकेट का सी हटाओ, विटामिन डी की कमी से कौन सा डिसीज होता है, रिकेट्स। तो हमारा ए हो गया और सी हो गया और डी हो गया। अब आ जाओ बी। बी के कई सारे ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में आपको याद कराऊंगा। बी के कितने ग्रुप हैं ये बता देता हूं, B1 B2 B3। एक तो है B1 B2 B3, ठीक है। B1 B2 B3 जो टोटल विटामिन है B1 B2 B3, फिर है B5 B6 B7, फिर है B11 B12। एक तो B4 विटामिन नहीं है, और B8 और 9 10 भी नहीं है। तो कौन कौन से हो गए देखो, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B11 और B12। कितने विटामिन हो गए, 8। कौन कौन से नहीं है, एक तो B4 नहीं है, एक B8 नहीं है, और B9 और B10 भी नहीं है। तो देखो कौन कौन सी क्लास छोड़ दी, आपने पहली क्लास से पढ़ना शुरू किया, एक तो आपने फोर्थ क्लास ड्रॉप कर दी, कहते हम फोर्थ क्लास में नहीं पढ़ेंगे। एट्थ क्लास, 4 का डबल 8 भी छोड़ दी, 9th 10th भी छोड़ दी, सीधे 11th 12th में पहुंच गए। टोटल विटामिन कितने हैं बी के, बी ग्रुप के 8 विटामिन हैं, और इनके केमिकल नेम भी 8 ही हैं, ठीक है। चलो देखो पहले बताता हूं कैसे याद करोगे आप, ये सिखाता हूं मैं आपको। यू विल लर्न दिस। देखो सबसे पहले बी विन, बी मीन्स एक बॉय, एक लड़का, एक लड़का था। वी विल टेक राजू। किसी का नाम तो नहीं है ना राजू यहाँ पे, मैंने राजू ले लिया किसी का, कोई राजू तो नहीं है ना यहाँ पे, बता दो कोई राजू नाम का लड़का तो नहीं है, नो, नोबडी, ओके। राजू एक मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, और वो जब पहली क्लास में पढ़ने गया, वो पहली क्लास में पढ़ने गया, कहाँ गया, फर्स्ट क्लास में पढ़ने गया, तो बेरी बेरी उसको लग जाती थी, सूसू लग जाती थी, बार बार सूसू करने जाता था। तो उसे टीचर ने बुलाया, कहने लगा थायमीन, तेरा क्या मतलब है, तू बार बार क्यों जाता है, क्योंकि सर मेरी बेरी बेरी बार बार ही आ जाती। पहली क्लास में बच्चे शैतान होते हैं ना, मिस्चीवियस होते हैं। तो पहली क्लास का राजू बेरी बेरी जाता था, तो मास्टर जी ने बुलाया, इधर आ, कहाँ जाता है, कहने लगा थायमीन, तेरा क्या मतलब है, थायमीन,
तेरा क्या मतलब है, तू बार बार क्यों जाता था, थायमिन, मुझे मतलब बता इसका। तो याद हो गया, विटामिन B1। अब देखो B2। अब राजू हमारा जो दोस्त है थोड़ा सा मिस्टीवियस है, ही इज शैतान बच्चा। तो ये दूसरी क्लास में पहुंचता है, दूसरी क्लास में कहता है राइबोफ्लेविन, हवा में रहने लगता है। राइबोफ्लेविन, फ्लाई करता है, विन करता है हवा में, राइबो रहने लगता है, फ्लाई हवा में उड़ने लगता है, इसके पंख निकल जाते हैं। कहते हैं ना कई बार तेरे बहुत पर निकल गए, गुरुजी भी कहते हैं, मम्मी भी कहती हैं, पापा भी कहते हैं बहुत पर निकल गए तेरे, है ना, पर निकलना, उड़ना, राइबोफ्लेविन। तो दूसरी क्लास में जाते ही बिगड़ गया है बच्चा। तो मास्टर जी ने इसको बुलाया और कहने लगा त्वचा फटगी। मास्टर जी ने इसको एक थप्पड़ लगाया, कहने लगा बहुत बदतमीजी करने लगा तू, तो उसकी त्वचा फट गई, आंखें लाल हो गई, मास्टर जी की आंखें लाल हो गई। तो देखो दो मैंने याद कराए आपको। पहले बताओ B1 में क्या था, इसका केमिकल नेम बताना है और इसकी डिसीज बतानी है। डिसीज क्या होगी थी उसको, बेरी बेरी, बार बार जाता था बेरी बेरी। तो मास्टर जी ने बोला भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्या केमिकल प्रॉब्लम है तेरे को। तो कहने लगा थायमीन। थारा क्या मतलब है, थायमीन, तेरा क्या मतलब है, तू बार बार बाहर क्यों जाता है। फिर दूसरी क्लास में पहुंचा राजू, राइबो रहने लगा, राइबो फ्लेविन हवा में रहने लगा, राइबो फ्लेविन, और मास्टर जी ने उसको थप्पड़ लगाया तो त्वचा फट गई, उसके गाल पे निशान पड़ गया। त्वचा फटना ये बीमारी है, त्वचा फटना। और मास्टर जी की आंखें कैसी हो गई, लाल 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 आंखें दिखाई। बहुत बदतमीजी मत कर, राइबोफ्लेविन, त्वचा फटना और आंख लाल हो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड। अब वो तीसरी क्लास में पहुंचा, थर्ड में। तो थर्ड में पेंटोथेनिक, वो निक्कर पहन के आया, निक्कर, निक्कर कहते हैं ना, हाफ पैंट, पेंटोथेनिक। मास्टर जी ने पूछा भाई ठंड हो रही है, तू ये पैंट क्यों नहीं पहन के आया, स्कूल में पैंट पहन के आनी होती है। कहने लगा पेंटोथेनिक, पैंट तो मेरे पे एक ही थी वो धुल रही, पेंटोथेनिक, पैंट तो मेरी थी नहीं एक भी, मेरे पे एक ही थी वो धुल रही है, वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई है, पेंटोथेनिक। तीसरी मतलब बदमाश था, पहली क्लास से ही बदमाश था, पहली क्लास में बेरी बेरी उसको लगता था, दूसरी क्लास में हवा में राइबोफ्लेविन हवा में रहने लगा, और तीसरी में आके पेंटोथेनिक पैंट पहन के नहीं आया, कुछ पजामा पहन के आ गया या ट्राउजर पहन के आ गया। मास्टर जी ने कहा पैंट क्यों नहीं पहन के आया, ड्रेस की पैंट कहाँ है। कहने लगा पेंटोथेनिक, पैंट तो मेरे पे एक ही थी, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, मेरी एक ही पैंट थी, पेंटोथेनिक, एक ही पैंट थी मेरे पास, और मेरी त्वचा पर दाग हो गए, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा हो गया, मुझे खुजली हो रही थी, मेरे पैरों में ना खुजली हो रही थी, खुजली हो रही थी। तो पेंटोथेनिक की जगह में ट्राउजर पहन के आ गया, वो ट्राउजर पहन के आ गया बच्चा, बदमाश बच्चा, राजू बच्चा, राजू बच्चा। तो अब राजू बच्चे के तीनों बताओ, B1, B2, B3, और चौथी क्लास उसने की नहीं। कहने लगा मैं 5वीं में पढ़ूंगा, ये मास्टर जी तो मुझे पिटाई करते हैं, मैं 5वीं में पढ़ूंगा। तो पहला था थायमिन, थायमिन तेरा क्या मतलब है, तो उसको डिसीज कौन थी, बेरी बेरी, बेरी बेरी उसको लगती थी, है ना, बेरी बेरी बार बार। दूसरा क्या था, दूसरी क्लास में जाते ही वो राइबो रहने लगा, फ्लेविन हवा में रहने लगा, राइबोफ्लेविन। तो क्या कहेंगे, स्किन ड्राई, स्किन का ड्राइनेस होना, फटना, और रेड आई, मास्टर जी ने रेड आई दिखाई, लाल लाल आंखें दिखाई, सुधर जा नहीं तो पिटाई करूंगा। 3, B3, तीसरी क्लास में गया तो क्या, ट्राउजर पहन के आ गया, तो उसने जवाब क्या दिया, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, पैंट तो मेरे पे थी एक, और वो भी धुल रही थी मास्टर की, तो मैं इसलिए नहीं पहन के आया।
तो कहने लगे प्रॉब्लम क्या थी, ट्राउजर क्यों पहन गया, स्किन का एक्जिमा हो गया जी, मेरे को खुजली होगी, स्किन एक्जिमा हो गया, दाद खाद खुजली होगी मेरे। बेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, तीनों याद हो गए, B1 का, B2 का, B3 का। और उसने 4th क्लास ड्रॉप कर दी, कहने लगा मैं 4th क्लास में जाऊंगा, मुझे 5वीं में 5th में प्रमोट कर दो। 5th में प्रमोट कर दिया उसको मास्टर जी ने, गुरु जी ने, सर ने। तो निकोटिनेमाइड, अब क्या कहने लगा, अब शैतान तो था ही राजू, 5वीं में जाके तो और ज्यादा बदमाश हो गया, और 5वीं में जाके मास्टर जी को तंग करने लगा। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, अपने आप को जेंटलमैन समझने लगा राजू। क्यों, कहने लगा मैं तो 4th क्लास करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो इतना होशियार था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे 5th में करा दिया। तो मास्टर जी ने कहा निकोटिनेमाइड निकल जाए यहां से, नहीं तो तेरे माइंड में टिन का कनस्तर मार दूंगा। निकोटिनेमाइड, मेरे सिर में दर्द ना करे, निकल जाए यहां से, तेरे में माइंड तो है नहीं। निकोटिनेमाइड, चौथी तू छोड़ आया, चौथी तूने ड्रॉप कर दी, 4th क्लास ड्रॉप कर दी, निकोटिनेमाइड निकल जा मेरे माइंड से, माइंड का यूज करता नहीं है, निकोटिनेमाइड। और अपने आप को जेंटलमैन कहता है, राजू बन गया जेंटलमैन। तू मंदबुद्धि बच्चा है, कैसा है, मंद बुद्धि बच्चा है तू, मंद बुद्धि। और मेरे बाल ना सफेद ऐसे नहीं हुए, गुरुजी ने कहा मेरे बाल एक्सपीरियंस से सफेद हैं, एक्सपीरियंस के कारण सफेद हुए, धूप में सफेद नहीं हुए। निकोटिनेमाइड निकल जा यहां से मेरी क्लास से, निकोटिनेमाइड निकल जा, टिनेमाइड, माइंड, माइंड हो गया ना, माइंड निकल जा, तेरे में माइंड नहीं है, टिन है, टिन का माइंड है, तेरे में टिन का, लोहे का माइंड है, टिनेमाइड, टिन का माइंड है। टिन किसे बोलते हैं, लोहे को। निकोटिनेमाइड, 4th क्लास तो तू करके नहीं आया, 5th में तू बदतमीजी कर रहा, मंद बुद्धि है तू, क्या है, मंद बुद्धि है। और मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, मैं सब जानता हूं, और टीचर तो सब जानते हैं ना, एवरीथिंग दे नो। टिन का माइंड, तेरे दिमाग टिन का माइंड है, कैडा माइंड है, निकोटिनेमाइड, याद हो गए। अब जाओ 6th, अब पहुंचा 6th क्लास में, कौन, राजू, कौन पहुंचा भाई, बताओ, राजू बन गया जेंटलमैन। कहां पहुंचा, छठी में। छठी का दूध याद दिलाना, ये मुहावरा सुना है, छठी का दूध याद दिलाना, छठी का दूध याद दिला दूंगा, ये हिंदी का मुहावरा है, यानी किसी को सबक सिखाना। तो छठी क्लास में पहुंचा, तो फिर वो त्वचा का रोना रोने लगा, क्योंकि मास्टर जी त्वचा में रोग हो गया, मेरे एनीमिया भी हो गया, एनीमिया मींस ब्लड लॉस, खून की कमी होगी। मास्टर जी से कहने लगा 6th क्लास में जाते ही, मास्टर जी ने कहा पायरिडॉक्सिन, पायरी, तेरे लिए मैंने दवाई ढूंढ ली, पाली, पायरिडॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन जैसा होती है ना, डॉक्सिन जैसा टॉक्सिन होता है, डॉक्सिन, तेरी वीकनेस भी दूर हो जाएगी, एनीमिया भी दूर हो जाएगा, और तेरे स्किन डिसीज भी दूर हो जाएंगी। तो मैंने तेरे लिए छठी का दूध याद दिलाऊंगा अब तुझे, अब तू मुझे बदतमीजी मत दिखाना। पायरिडॉक्सिन, मैंने तेरे लिए एक डॉक्सिन की दवाई ढूंढ ली है, पायरिडॉक्सिन ढूंढ लिया, लिख लेना इसे। अब 7वीं में जाके कहने लगा, मास्टर जी को और बहुत परेशान कर दिया, छठी से जब 7वीं में आया तो बायोटिन, बायोलॉजी के मास्टर जी ने टिन का कनस्तर दे मारा उसने। राजू बहुत बदतमीज था, 6th क्लास में भी तंग कर रहा था, तो मास्टर जी ने बायोटिन, बायोलॉजी का टिन, कहने लगे तेरे टिन का माइंड है बायोटिन, बायोलॉजी का टिन मारा तो उसके शरीर में लकवा मार गया, है ना। कहने लगा मास्टर जी ये तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे बाल भी गिरने लगे, बाल भी झड़ने लगे। बायोटिन, बायोलॉजी के किसी कमी के, बायोटिन की कमी से बाल भी झड़ने लगे, शरीर में भी दर्द हुआ, और लकवा भी आ गया। अब 2 बचे हैं बस के बाद, 2 बचे हैं 11 और 12। देखो 11वीं में पहुंच गया, ना 8वीं करी राजू ने, ना 9वीं क्लास करी, ना 10th क्लास करी, सीधे छप्पर फाड़ के 7th से कहां पहुंच गया, 11th में। 7th से कहां पहुंच गया,
11th में। फॉलिक, फॉलिक, भाई तू यहाँ कैसे गिर गया? फॉलिक फेल होगा तू एक बार। अब तू इतनी क्लास छोड़ कर आया, ना 8th की, ना 9th की, ना 10th की, तो मास्टर जी ने उससे कहा फॉलिक फेल तो तू एक बार होएगा, भाई सारी क्लास करनी चाहिए। फॉलिक फॉलिक फेल होएगा एक बार। रक्त कोशिकाओं का निर्माण, आरबीसी। कहने लगा नहीं मास्टर जी मेरी आरबीसी बहुत मजबूत है, रेड ब्लड कार्पोसल्स, और मैं फेल नहीं होने का, मैं पास होके दिखाऊंगा आपको। पप्पू पास होके दिखाएगा, तो राजू पास होके दिखाएगा 11th में। फॉलिक है ना, राजू ने कहा प्रॉमिस किया मास्टर जी मेरी आरबीसी बहुत अच्छी बनने लगी है, ब्लड, और मैं पास होके दिखाऊंगा। फॉलिक फेल नहीं होने का, ठीक है। अब 12वीं में जब गया, 12वीं में 12th में आती ही बच्चा क्लेवर हो जाता ना। क्लेवर मीन्स क्लेवर नहीं कहते, स्मार्ट हो जाता है, उसको सब चीज पता लग जाती है। 12th के बच्चे को स्मार्ट हो जाता है, उसे मोबाइल भी पता है, मम्मी भी पता है, पापा भी पता है, दोस्त भी पता है, सब कुछ पता लगता है, दीन दुनिया पता लग जाती है उसको, क्योंकि अब कॉलेज में जाना है। 12th के बाद क्या जाना होता है? कॉलेज में। तो उसको अकल आ जाती है, स्मार्ट हो जाता है, अकल आ जाती है। तो उसने अपने पापा से कहा साइनो कोबालामिन, मास्टर जी साइन कर दो कोबालामिन, कोबालामिन। मैं देखो मेरा मतलब यह साइन कर दो मास्टर जी, मुझे कॉलेज जाना है। साइनो कोबालामिन, मुझे बैल मान लो, मैं तो ऐसा ही अड़ गया लू मिन। आप तो बहुत अच्छे हो मास्टर जी, मेरे साइन कर दो, मुझे कॉलेज में पढ़ने जाना है। साइनो कोबालामिन, साइन कर दो मेरे जैसे बैल को, मैं तो बैल हूं मास्टर जी, आप मुझे मार लो, मैं तो बदतमीज था, अब मैं सुधर गया मास्टर जी, मेरा मतलब समझो। और एनीमिया भी दूर हो गया मेरा। एनीमिया क्या होता है? ब्लड लॉस। मेरा एनीमिया भी दूर हो गया, मेरा पेचिस बार बार जाने का भी दूर हो गया, बेरी बेरी में जाऊंगा नहीं मास्टर, ठीक है। अब जरा देखो, फटाफट देखते हैं कितने याद हुए, जल्दी। विटामिन B1 का करो। B1 का पहले केमिकल नेम बता, व्हाट इज द केमिकल नेम? पहली क्लास में जाते ही केमिकल नेम क्या हुआ था? थायमीन। तेरा क्या मतलब है? कहां जाता है? जल्दी बता। डिसीज बताओ। डिसीज बेरी बेरी, डिसीज क्या होगी? बेरी बेरी, ठीक है। सेकंड में गया, सेकंड में कहां रहने लगा था? हवा में। केमिकल नेम बताना। हवा में विन करता था, फ्लाई करता था हवा में। राइबो रहने लगा था हवा में, राइबोफ्लेविन। और बीमारी क्या होती? थप्पड़ लगा था दूसरी क्लास में मास्टर जी का, त्वचा पे क्या हो गया था? फट गई थी, स्किन ड्राई। और मास्टर जी की आंखें रेड आई, रेड आई, ठीक है, आंखें लाल, त्वचा फटना। फिर थर्ड में पहुंचा, तीसरी क्लास में क्या कहने लगा? ट्राउजर पहन के आ गया, ड्रेस की पैंट नहीं पहन के आया, ट्राउजर पहन के आ गया, पैंट नहीं पहन के आया। तो केमिकल नेम क्या हो गया? पेंटोथेनिक। पैंट नहीं थी जी एक भी, धुल रही थी। और डिसीज क्या हो गई? पैंट क्यों नहीं पहन के आया? मेरी त्वचा पर एक्जिमा हो गया, खुजली हो रही, गुरु जी खुजली हो रही, मास्टर जी खुजली हो रही है ना, त्वचा पर खुजली हो रही है, इसलिए नहीं पहन के आया, ठीक है। त्वचा पर एक्जिमा होना। फिर चौथी क्लास छोड़ दी थी उसने, फिफ्थ में पहुंचा। फिफ्थ में जाते ही मास्टर ने क्या कहा? गुरुजी ने क्या कहा? सर ने क्या बोला? तेरे को निकाल दूंगा मैं तेरे माइंड में, निकोटिनेमाइड निकल जाए, यहाँ दे, टिन का माइंड है तेरा, निकोटिनेमाइड। और डिसीज क्या थी? मेरे बाल सफेद नहीं है, तू मंदबुद्धि बच्चा है, बदतमीजी करता है टीचर्स के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर्स का कहना मानना चाहिए, है ना, ऐसे ही सफेद नहीं हुए उनके बाल। फिर 6th में पहुंचा, छठी का दूध याद आ गया उसको। छठी का दूध कैसे याद दिलाया मास्टर जी ने? मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? दवाई, मैंने तेरी दवाई ढूंढी है। कैसी दवाई ढूंढी है? पायरी, मैंने पा ली तेरी दवाई, पा ली, छठी का दूध याद आ जाएगा तेरा। पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। और ब्लड लॉस नहीं होगा तेरा, एनीमिया भी ठीक हो जाएगा, त्वचा का रोग भी ठीक हो जाएगा, एनीमिया और त्वचा रोग दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 7th में पहुंचा, 7th में जाते ही मास्टर जी ने क्या मार दिया उसको? बायोलॉजी का। कहने लगे बायोलॉजी पढ़, बायोलॉजी का टिन दे मारा उसके सिर पे, बायोटिन।
तो उससे क्या क्या बीमारी होगी, शरीर में दर्द हो गया, लकवा भी मार गया उसको, और बाल भी गिर गए, बाल भी जड़ गए, गंजा हो गया। ठीक है, लकवा भी मार गया, बायोटिन, शरीर में दर्द हुआ, बाल भी गिर गए। 11th 11वीं में पहुंचा तो मास्टर जी ने कहा तू 8th भी छोड़ आया, 9th भी छोड़ आया, 10th भी छोड़ आया, देन तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा राजू, फॉलिक फेल होगा एक बार, तो फॉलिक फेल होगा एक बार। फॉलिक एसिड, नहीं मास्टर जी मैं फेल नहीं होऊंगा, मेहनत करूंगा, मेरी आरबीसी बनने लगी है, मेरी बॉडी में आरबीसी बनने लगी है, रेड ब्लड कार्पोसल्स, आरबीसी फॉर्म होने लगी है मेरी बॉडी में। और 12 में क्या कहा उसने जाके, सर जी मेरे साइन कर दो, नहीं आधा घंटे की होगी क्लास बेटा, यस फॉर 1 आवर कैन यू टेल मी व्हाट, मास्टर जी साइन कर दो, साइन हो कोबालामीन, साइन को बैल, मेरे जैसे बैल को, मैं तो ऐसा नालायक था, आपका प्यारा बैल हूँ, मेरा मतलब समझो, मुझे कॉलेज जाना है, साइन कर दो, साइनो कोबालामीन, मेरा एनीमिया भी ठीक हो गया, मेरी पेचिस भी ठीक हो। ठीक है, ओके, अब हम मिलेंगे आपसे, कल छुट्टी रहेगी, टुमारो इज द हॉलीडे, वील मीट यू ऑन थर्सडे, और फ्राइडे हॉलीडे होता है। देखते हैं, मैं सर से बात करता हूँ एक्स्ट्रा क्लास के लिए, सैटरडे और संडे 4 to 5 PM, 4 to 5 PM क्लास होगी, किसकी, वैदिक मैथ्स की और नंबर मेमोरी की, मेमोरी ट्रिक की, नंबर मेमोरी याद कराते हैं। 1 का पीवीआई क्या था जल्दी बताओ, 1 का पीवीआई वाज 1 पीवीआई, सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डॉर, 8 का बताओ, 8 का पीवीआई बताओ, 8 का पीवीआई, और केमिकल नेम भी बताओ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इनको रिवाइज करना है बार बार, सारी पीवीआई याद होनी चाहिए, जब सैटरडे की क्लास में आओगे सब चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, एंड यू कैन राइट अप योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा 12 का बताओ, 12 पे क्या था, ये आप अपने सर से बोलिएगा 1 आवर के लिए, अभी हाफ एन आवर का ही है, अगर यू वांट टू लर्न मोर अपने सर से बात। 12 पे कौन सा था, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी, शो मी योर कॉपीज, कॉपी दिखाइए जल्दी, मुझे अभी कॉपी दिखाई है, शिवाय ने, अंशिका ने, वैष्णव ने, अपेक्षा, दिस इज तनीषा, पूर्वी, कॉपी शो कीजिए कैमरे के सामने, निशांत, यस मैग्नीशियम इज वेरी गुड, बिल्कुल सही मैग्नीशियम था, वैष्णवी, दीजर शोन में खुशी, अपेक्षा, कृतिका, अमीर, शिवांगी, इन लोगों ने कॉपी दिखा दी है मुझे कि वी आर डूइंग, और आई हैव टोल्ड यू अबाउट माय मोबाइल नंबर आल्सो, यू कैन व्हाट्सएप मी योर कॉपी। केवल एक बच्चे ने मुझे अपनी कॉपी भेजी है, ओनली 1 पर्सन, नाम बताऊं, ये मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे 9837282318, और मैं उसकी कॉपी जांच के भेजूंगा, आई विल चेक इट आउट कॉपी ऑफ दैट स्टूडेंट पर्सनली, जिन्होंने मुझे अपनी कॉपी भेजी है। दैट वाज द name of the girl is not written, yes written, कृतिका चौधरी, कृतिका चौधरी ने मुझे कॉपी भेजी है, आई विल सेंड, हु इज कृतिका, कृतिका कौन है, हाथ ऐसे उठाओ, मुझे दिख नहीं रहा है, कृतिका, यस यू आर कृतिका, ओके बेटा, आई विल चेक इट आउट, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, और ये कॉपी मुझे शेयर करनी है, मैंने अपना नंबर बता दिया है 9837282318,
और ये मैं चेक करके आपको भेजूंगा कॉपी। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन। 2 दिन छुट्टी मनाओ, सैटरडे फिर तैयार हो जाओ। बाय, सायोनारा सायोनारा, कल फिर मिलेंगे, सायोनारा।